हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के इफ़ फंक्शन को सीखने वाले हैं, जिसमें मैं 5 आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला ट्रिक्स है, जैसे मेरे पास अगर दो डेटा होता है, उनको आपस में मैच करना चाहता हूँ कि ये वाला डेटा जो A2 सेल में है और जो B2 सेल में है, दोनों आपस में मैच हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे केस में आपको इफ़ फंक्शन का यूज करना होगा, और इफ़ फंक्शन का यूज करके आपको एक फार्मूला लगाना है कि A2 का जो डेटा है वो B2 के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर आ जाता है तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे इस सेल में ब्लैंक आ जाए, और अगर बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे आ जाए नॉट मैच, और यहाँ पे आपको लिख देना है नॉट मैच, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को क्लोज करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर करना है, और आपको इस फार्मूले को अपने नीचे तक पेस्ट करना है। आप देखोगे कि जो डेटा आपका मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे लास्ट में 3 था और यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो ये मैच नहीं करना है, तो यहाँ पे नॉट मैच आ जाता है। अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट में डेटा है तो ऐसे केस में आप इस फंक्शन का यूज़ करके अपने डेटा को काफ़ी आसानी से सॉर्ट कर सकते हो और अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हो। इसी तरह हमारा दूसरा डेटा है, जैसे हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक रिजल्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जिसने लेस देन 40 मार्क्स गेन किए हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाए, या जिसने मोर देन 90 मार्क्स गेन किए हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मुझे एक फार्मूला लगाना होगा इफ फंक्शन की सहायता से, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट करना होगा कि B2 जो है, यानी कि जो मार्क्स वाला सेल है, ये लेस देन अगर 40 है, मैं लगा रहा हूँ कि जो 40 से कम नंबर पाए हुए हैं ऐसे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये 40 से कम है तो यहाँ पे A2 सेल में जो उसका नाम लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर 40 से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा। और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा को क्लोज करके और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम अपने फार्मूले को नीचे तक पेस्ट कर देंगे। आप देखोगे कि जिस स्टूडेंट ने 40 से कम मार्क्स गेन किए हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो ऐसे केस में आपको ये फार्मूला काफ़ी आसानी से काम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है ग्रेस मार्क ऐड करने का। जैसे हमारे पास कोई रिजल्ट है या कोई डेटा है, उसमें हम कुछ मार्क्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो सकता है आपके पास अमाउंट का डेटा हो, आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है, और लॉजिकल टेस्ट आपको देना होगा कि इफ़ जो मार्क्स वाला सेल है वो अगर 40 से ज़्यादा है या 50 से ज़्यादा, जो लॉजिकल टेस्ट होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉजिकल दे सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर मार्क्स 40 से कम है तो इन दैट केस 40 उसमें 10 मार्क्स जुड़ जाएँ। तो मैं चेक करता हूँ B2 का जो सेल है, अगर ये 40 से कम है, लेस देन 40 है, तो यहाँ पे B2 प्लस 10 मार्क्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्लस 10 मार्क्स ऐड हो जाए, और नहीं तो वो सेम सेल यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस सेम सेल पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दूँगा। अभी आप देखोगे ये सेम आ गया, क्योंकि ये 40 से ज़्यादा था, और जिसमें 40 से कम मार्क्स थे, जैसे 21 मार्क्स था तो ये 31 मार्क्स हो गया, यहाँ पे 20 मार्क्स था ये 30 मार्क्स हो गया। बाकी जिसमें 40 से ज़्यादा था वो सेम डेटा यहाँ पे आ गया। हमारा नेक्स्ट यूज है जो ये फंक्शन का, वो है अगर आपके पास कुछ डेटा है जिसमें आप 10% या कुछ परसेंटेज में इंक्रीमेंट करना चाहते हो। जैसे हमारे पास सैलरी का डेटा है, उसमें हम 10% इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सिंपली एक फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू इफ़। लॉजिकल टेस्ट हमें करना होगा कि अगर ये डेटा, जैसे मान लिया मैं करना चाहता हूँ 15,000 से अगर कम है तो उसे 10% इंक्रीमेंट हम दे देंगे। अगर ये डेटा हमारा 15,000 से कम है, लेस देन 15,000, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, तो हम क्या कर देंगे B2 में, हमारा जो B2 का डेटा है इसमें कर देंगे प्लस, कितना प्लस करेंगे, B2 प्लस B2 का 10% का, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 10 और यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज, और कॉमा लगाएंगे। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो इन दैट केस हमारा B2 वाला जो डेटा है वो सेम डेटा यहाँ पे आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आप देखोगे कि ये 15,000 से ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे सेम वैल्यू आ गया है, और जिसमें 15,000 से कम था, जैसे 12,000 था, तो यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट करके 13,200 रुपये आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आपको कहीं ग्रेडिंग का सिस्टम यूज करना है, आप कहीं ग्रेड बनाना चाहते हो, जैसे आप मार्कशीट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, अगर आपको ग्रेडिंग देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखा है 80 से कम बराबर या 80 से ज़्यादा,
तो ए ग्रेड आ जाए, 60 से 79 के बीच में, 60 टू 79 के बीच में बी ग्रेड आ जाए, 40 से 59 के बीच में सी ग्रेड, और लेस देन 40 है तो डी ग्रेड। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, थोड़ा लेंदी फार्मूला है, लेकिन आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और लॉजिकल टेस्ट करेंगे कि अगर ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 80 के, अगर 80 के बराबर है या 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ए ग्रेड मिल जाएगा। इन्वर्टेड कामा में हम ए ग्रेड कर देंगे और कॉमा लगाएंगे और इस फिर से टेस्ट करेंगे लॉजिकल वैल्यू को कि अगर A8 में जो वैल्यू है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे A8 में जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में हम कर देंगे बी ग्रेड और इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ टेस्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे A8 का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में हम कर देंगे सी ग्रेड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अगर 40 से कम होगा तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में डी ग्रेड दे देंगे। और जितनी बार हमने ब्रैकेट चालू किया हुआ है, जैसे एक बार, दो बार और तीन बार हमने ब्रैकेट चालू किया था तो 3 बार क्लोज करेंगे और देन इंटर कर देंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे 87 मार्क्स थे, 80 से ज़्यादा थे तो इन्होंने ए ग्रेड पाया हुआ है, और जो 44 यहाँ पे आप देख सकते हो 40 से ज़्यादा हैं उनका सी ग्रेड है, 40 से कम है उनका डी ग्रेड है, तो उनका आप देख सकते हो ग्रेडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को ग्रेडिंग कर सकते हो। तो ये था कुछ 5 टिप्स जो आप ये फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।